हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर कैनोनिकल क्लासेस। अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। आगे चैप्टर में मूव करते हुए आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपके कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा और किसकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट में आपने डिस्प्लेस करना है लीस्ट रिएक्टिव को मोस्ट रिएक्टिव से। ठीक है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, तो वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हेडिंग डालेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज हम किस चीज को बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज रेफर टू अरेंजमेंट ऑफ, ये सिंपल है क्या आपका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in descending order, in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने मेटल्स को अरेंज करना है किसके बेसिस पे? ऑफ देयर रिएक्टिविटीज, ऑफ देयर रिएक्टिविटीज, रिएक्टिविटीज के बेसिस पे। ठीक है, आपने उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? प्लेस कर देना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज एक सिंपल सी एक लिस्ट, एक सिंपल मैं टर्म में बोलूं तो वो एक लिस्ट है। जैसे कि आपके स्कूल में रिजल्ट जब निकलता है तो उस बच्चों की लिस्ट होती है, टॉपर सबसे ऊपर होता है, फिर नीचे एवरेज होना स्टार्ट होते हैं, है ना। उसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज भी एक लिस्ट है। उसमें क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो सभी के सभी आपके अपर वाली साइड पे होंगे। ठीक है, और नीचे जैसे ही आप मूव करते जाएंगे वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आपके आते जाएंगे। तो जरा इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया है। ठीक है, उस निमोनिक से ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो निमोनिक देखते हैं जरा क्या है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ cute zebra. Please stop calling me a cute zebra in the library. In the library. Call me something गुड प्लीज। फाइन, ये आपका निमोनिक है, इसको आपने याद रखना है। क्या है निमोनिक? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा इन द लाइब्रेरी। कॉल मी समथिंग गुड प्लीज, मतलब उसको जेब्रा जेब्रा बोल रहे तो उसको गुस्सा आ रहा है, तो उसके बाद वो हाँ करके बोलता है कि कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस याद रखना है और इस सेंटेंस से ही आपका मेन मतलब रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी? देखिए, प्लीज फॉर पोटेशियम, पोटेशियम, P फॉर पोटेशियम, P फॉर प्लीज। ठीक है, प्लीज लिखेंगे तो P जो है वो पोटेशियम के लिए है और इसका जो सिंबल है वो क्या है? K, K इसका सिंबल है। फाइन, स्टॉप का S फॉर सोडियम। ठीक है, सल्फर मत लेना, सल्फर आपका नॉन मेटल है, आपने यहाँ पे सभी मेटल्स लेने एक या दो को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का सिंबल क्या है आपका? Na। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉलिंग इज योर कैल्शियम, ये आपका कैल्शियम है, सिंबल क्या है इसका? Ca। नेक्स्ट, Me इज योर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। फाइन, उसी के बाद A क्या है आपका? एल्यूमिनियम, A इज योर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Al से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो ये क्यूट है इट रिप्रेजेंट कार्बन। कार्बन एक मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि कई जगह पे कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किस चीज का काम करता है? कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखें। उसके बाद Z फॉर योर जिंक, जिसका सिंबल है Zn। ठीक है, I जो है In फॉर आयरन, सिंबल क्या होगा इसका? Fe। THE, द फॉर टी जो है आपका वो किसके लिए? टिन।
बट टिन का सिंबल बिल्कुल डिफरेंट होता है, दैट इज SN। वहीं पे लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो देखिए लाइब्रेरी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका लेड को, और इसका सिंबल है PB। हाइड्रोजन सिंबल है H, ठीक है। ये कॉल आपका रिप्रेजेंट करता है कॉपर को, और इसका सिंबल है Cu। मी रिप्रेजेंट करेगा मरकरी को, जिसको हम बोलेंगे Hg। समथिंग रिप्रेजेंट योर सिल्वर, जिसका सिंबल है Ag। गुड रिप्रेजेंट योर गोल्ड, जिसका सिंबल है Au। एंड प्लीज, लास्ट का जो प्लीज है रिप्रेजेंट क्या करेगा, प्लेटिनम, ठीक है, जिसका सिंबल है Pt। बस अब इसके अंदर आपने ये याद रखना है जो मोस्ट रिएक्टिव है वो क्या है आपका पोटेशियम, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो ये दोनों है। ये क्या है आपके लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है उसको इस तरह से बॉक्स में डाल लीजिए सो दैट कि आपको ये पता लगे हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है वो सभी लीस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी ये जितने भी है सभी मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहां से नीचे एरो लगा सकते हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यहां से यहां एरो लगा दे, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज। ये ऊपर से लेके नीचे तक रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यहां से यहां तक रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई रिएक्शन होगी, ठीक है, जैसे कि जिंक है, जिंक प्लस H2SO4, मैं सिंपल सी एक रिएक्शन लेके बताती हूँ आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ लगा देते हैं, हमारा प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस H2, यही करते हैं, ठीक है। तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। हाइड्रोजन को जिंक क्यों रिप्लेस करवाया, क्योंकि हाइड्रोजन बाद में आ रहा है और जिंक पहले आ रहा है। जिंक पहले आ गया मतलब जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसकी वजह से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसने जिंक सल्फेट बना दिया और H2 गैस क्या हो गई आपकी, रिलीज हो गई। ओके गुड। हाइड्रोजन को इस ग्रुप में इसलिए रखा गया, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन हमने उसको इस रिएक्टिविटी सीरीज में इसलिए रखा है क्योंकि हाइड्रोजन भी कैटायन बनाता है। फाइन। कार्बन को तो इसलिए रखा है क्योंकि वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाइड्रोजन को इसलिए प्लेस किया गया है क्योंकि हाइड्रोजन भी आपका पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है। क्लियर है।